हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से बिहार स्पेशल सीरीज में बिहार का भूगोल बिहार समग्र केमिस्ट्री नैनो पब्लिकेशन के बुक से लेकर के आए हैं। बिहार का भूगोल का ये फ्रेंड्स तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग बिहार की नदियां, नहरें एवं सिंचाई व्यवस्था के बारे में रिवीजन करेंगे। जो फ्रेंड्स बिहार में होने वाले किसी भी तरह के एग्जाम जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा आदि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिहार के भूगोल का तीसरा पार्ट का रिवीजन शुरू करते हैं। बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, बिहार में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला सिंचाई के लिए साधन जो है वो है नहर। आगे देखिए, बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचा जाता है? तो फ्रेंड्स, 31% जो भाग है वो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? तो फ्रेंड्स, नलकूपों जो द्वारा जो सींचा जाता है उसका परसेंटेज है 63%। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात जो है वो नवादा जिले में स्थित है। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? पूर्वी कोसी नहर जो है वो हनुमान नगर से निकलती है। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो गंगा का जो दक्षिणी भाग है वहां पर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, गंगा के दक्षिणी मैदान में। आगे देखिए, बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? बिहार की जो त्रिवेणी नहर है वो त्रिवेणी पश्चिम चंपारण से निकलती है। बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थलों के जोड़ा बनाइए। तो देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल है सप्त कौशिकी। कोसी का उद्गम स्थल सप्त कौशिकी। गंडक का मानगमोंट और कुतांग। और देखिए यहाँ बागमती का महाभारत श्रेणी, बूढ़ी गंडक का सोमेश्वर श्रेणी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। आगे देखिए, बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो फ्रेंड्स, जो महानंदा नदी है वो बिहार में उत्तर दिशा में बहती है और उत्तर दिशा से गंगा में मिलती है। बिहार की नदियों और उनके अन्य नदियों से मिलाने के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा इंगित करें। सरजुग नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। कमला नदी वो कोसी की है। आगे देखिए, पुनपुन दामोदर, ये गलत है, पुनपुन दामोदर की नहीं है। कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनपुन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सरजुग नदी नमपा नेपाल से निकलती है, सही है। कमला नदी महाभारत श्रेणी से। सोन नदी अमरकंटक से और अजय भट्ट पार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी का। बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है? तो फ्रेंड्स, वो मिलती है फतुहा में, गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी। निम्न में कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? मुंगेर जिला में कौन सा निम्नलिखित में जो जलकुंड का नाम दिया है वो बिहार में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स, वो है ब्रह्म कुंड जलप्रपात। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की जो सबसे प्राचीन नहर है वो है सोन नहर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सारण नहर, सारण नहर जो है वो है गंडक नदी से निकलती है। राजपुर नहर है कोसी नदी से पर निकाली गई है। सोन नहर सोन नदी पर। ढाका नहर लाल वाकिया पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए,
बिहार के किस क्षेत्र में आहर या पइन द्वारा सिंचाई की जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में आहर या पइन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो यह है बिहार के दक्षिणी भाग, पटना, मुंगेर, शाहबाद। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो ये चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। चौसा बक्सर में है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? तो फ्रेंड्स, छोटा नागपुर के पठारी भाग से जो नदी निकलती है वो है फल्गु नदी। हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? हरोहर नदी ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? तो हरोहर नदी मिलती है बरहिया से पश्चिम में गंगा में मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में गंगा से जो उत्तर दिशा से नदी मिलती है उसमें सबसे बड़ी जो नदी है वो है कोसी नदी। बिहार में घघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो बिहार में जो घघरा नदी गंगा में मिलती है वो स्थान है छपरा। छपरा के निकट मिलती है घघरा नदी गंगा में। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो वो नदी है घघरा नदी। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। तो फ्रेंड्स, वो नदी है महानंदा नदी, जो उत्तर दिशा में सबसे पूरब में गंगा में मिलती है। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? तो वो नदी है मोहन नदी। मोहन नदी में मिल करके अपना रूप विकराल कर लेती है फाल्गु नदी बोध गया के समीप। बिहार में जल प्रपात का सही समूह है। बिहार में जो जल प्रपात का जो सही समूह है वो है, दोनों सही है, ककोलत दुर्गावती जियारखुंड और ककोलत दुर्गावती कर्मनाशा नदी पर जल प्रपात। उपयुक्त दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूरब की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा में मिलती है, कौन सा समूह जो है वो सही क्रम दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरजुग, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। सरजुग नदी को ही घघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदियों का सही क्रम बताएं जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है सोन। सबसे पहले सोन, उसके बाद पुनपुन, उसके बाद फल्गु, उसके बाद सकरी नदी गंगा में मिलती है पश्चिम से पूरब की ओर। तो सबसे पश्चिमी में सोन और सबसे पूरब में सकरी नदी। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर नगर जो है, मुजफ्फरपुर शहर वो बसा है बूढ़ी गंडक के तट पर। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? फल्गु नदी के किनारे पर जो पर्यटन स्थल है वो है बोध गया। बागमती नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बागमती नदी जो है वो मुंगेर के उत्तर में गंगा में मिलती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा का निर्धारण जो नदी करती है उसका नाम है घघरा नदी। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, बिहार का भूगोल केबीसी नैनो पब्लिकेशन के बुक बिहार समग्र का ये तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। इसके अगले पार्ट को लेकर के बहुत ही जल्द आएंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।